हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं सुमित स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक हब पे। तो देखिए, आज हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट थ्योरम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम। तो आज हम लोग देखने वाले हैं थेल्स थ्योरम के कंसेप्ट के बारे में, और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। देखिए, आपका ये जो प्रमेय है ना, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थेल्स एंड अपोजिट ऑफ थेल्स, वैसे ही पाइथागोरस, अपोजिट ऑफ पाइथागोरस। तो कुछ ये ऐसे थ्योरम्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं, पूरा कंसेप्ट आज पूरा क्लियर हो जाएगा। तो बने रहिए इस सेशन के साथ। आइए हम लोग चलते हैं। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि थेल्स थ्योरम। तो थेल्स थ्योरम होता क्या है? सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा हुआ, लिखा हुआ भी है कि सपोज कर कि कोई एक त्रिभुज है, कोई एक त्रिभुज है। आप लोग हम समझाते चलते हैं कि कोई एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के बारे में, ठीक है, सपोज कीजिए कि हमारा एक त्रिभुज है, तो किसी एक भुजा के अपोजिट, मान लेते हैं कि हम अगर इस भुजा को लेते हैं, नीचे वाले भुजा के, तो इसके अपोजिट हम एक ऐसी रेखा ले जो कि अन्य दो भुजाओं को क्या करे, प्रतिच्छेद करे, इंटरसेक्ट करे। एक ऐसी लाइन ले लें जो कि इसके अपोजिट हो, इस लाइन के अपोजिट हो, और अन्य जो दो साइड है उसको क्या करें, इंटरसेक्ट करें। सपोज करें हम एक लाइन ले लिए इसके अपोजिट में, जो कि इन दोनों साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो थेल्स ने क्या कहा कि ये लाइन ऐसा है जो कि इसके अपोजिट भी है और इन दो लाइन्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा, दो अपोजिट साइड जो थे, जो रेस्ट दो पार्ट, यहाँ पे जो साइड का रेशियो बनेगा वो क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है बात। सपोज कर रहे हैं, हम ले लेते हैं ए बी सी, राइट, और यहाँ पे ले लेते हैं एम कोमा एन। तो थेल्स ने क्या कहा कि एम एन एक ऐसी रेखा है जो बी सी के अपोजिट में है, और एम एन जो है ए बी और ए सी को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ए एम बाई एम बी, उनका कहना था कि ए एम बाई एम बी बराबर होगा ए एन बाई एन सी। ये था थेल्स थ्योरम, यही कहता है थेल्स थ्योरम। या फिर आपको कहीं कहीं ये भी देखने को मिल सकता है कि ए एम बाई ए बी बराबर ए एन बाई ए सी। देख रहे हैं अंतर क्या था, कि हम यहाँ पे लिए ए एम बाई एम बी पहले वाले में, और बराबर ए एन बाई एन सी। यहाँ पे क्या ले रहे हैं, ए एम बाई ए बी बराबर ए एन बाई ए सी। मतलब कि इस छोटे त्रिभुज में अगर ये छोटा वाला पार्ट, तो राइट साइड में छोटा वाला पार्ट, अगर यहाँ पे इस रेस्ट पार्ट को, तो यहाँ पे भी यही सेम रेस्ट पार्ट को, या फिर अगर हम कंप्लीट ए बी लेंगे तो यहाँ कंप्लीट ए सी होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। यही है हमारा थेल्स थ्योरम। ठीक है, आइए बने रहिए, आगे देखते हैं। इसकी प्रूफिंग पर हम चलते हैं। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि है क्या। तो माना ए बी सी एक त्रिभुज है, माना ए बी सी एक त्रिभुज है, रेखा एम एन बी सी, रेखा एम एन रेखा एम एन बी सी के समांतर है। उल्टा को समझाने के लिए हम बोलते इसके अपोजिट, मतलब इसके सामने। एक्चुअली हम बोलना चाह रहे थे होगा ये कि बीसी के सामने या फिर बीसी के समानांतर, जो भी समझिए, मतलब बीसी के समानांतर एक्चुअल होगा। माना ए बी सी एक त्रिभुज है, रेखा एम एन बीसी के समानांतर है, जो ए बी तथा ए सी को, जो ए बी तथा ए सी को क्रमशः एम तथा एन पर
प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध करें, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है AM बाई MB बराबर AN बाई NC। वो जो हम लिखे थे AM बाई AB वो भी आगे हम दिखा देंगे इसी वीडियो में, राइट। आइए, इस बात को हमें सिद्ध करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ रचना करेंगे। तो रचना में देखिए हम क्या करते हैं, रचना, ठीक है, रचना में हम क्या करेंगे ना कि BN को मिला रहे हैं, किसको देखिएगा, BN को मिलाया, रचना में BN को मिलाया तथा एक और काम कर रहे हैं, हम N से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं AM पर, किस पर, AM पे, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, इसको बोल दे रहे हैं D, ठीक है। तथा DN परपेंडिकुलर AB खींचा। क्या बोला हमने, क्या कहा रचना में कि BN को मिलाया तथा DN परपेंडिकुलर टू AB खींचा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। आपको याद होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज के क्षेत्रफल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर है यहाँ तक। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। कहीं आप लोग लिख लीजिएगा त्रिभुज के क्षेत्रफल, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कौन सा त्रिभुज, हम त्रिभुज लेते हैं AMN में, यहाँ पे निकालते हैं, देखिए नाउ एरिया ट्रायंगल AMN, त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल, शॉर्टकट में हम लिख लीजिए यहाँ पे, या आप लिख लीजिएगा कि त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/2 इंटू इसका बेस, अगर सपोज कीजिए इस त्रिभुज में अगर हम बेस लेते हैं AM, बेस लेते हैं AM, ये त्रिभुज है ना, छोटा वाला देखिएगा, यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये छोटा वाला ऊपर अपर पार्ट, जिसको बोल दे रहा है AMN। अगर इसको हम लोग बेस मान लेते हैं और ये परपेंडिकुलर आपका दिया हुआ है D, दिया हुआ है, तो बेस ले लेते हैं हम लोग AM, तो बेस की जगह AM इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस DN, AM इंटू DN, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। अब चलिए अपर सारे पार्ट को भी हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप लोगों के पास होगा ही। अच्छा ठीक है, तो है ध्यान में। पहला हो गया। देखिए हमें एक और त्रिभुज दिख रहा है, कौन सा, BMN। इसके बाद अब त्रिभुज BMN का क्षेत्रफल, त्रिभुज BMN, त्रिभुज BMN का क्षेत्रफल, तो क्या होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 इंटू आधार क्या होगा, अब देखिएगा BMN, देखिए हम यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हैं आपका ऐसे, ठीक है, ए हो गया B, ए हो गया M, E हो गया N। क्लियर है ना, कि कुछ ऐसे आगे बढ़ा हुआ है और यहाँ से ए परपेंडिकुलर हमको था मिला D, यहाँ पे परपेंडिकुलर था। तो BMN का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, BMN का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो आधार हम ले लेते हैं,
अगर हम आधार लेते हैं बी एम, तो 1/2 इंटू आधार की जगह बी एम, तो देखिए ये आपका एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, अगर कोई भी एक अधिक कोण त्रिभुज ऐसे सपोज कीजिए, ये आपका अगर अधिक कोण त्रिभुज ऐसे बन रहा है, देखिएगा, तो अगर अधिक कोण त्रिभुज तो इसका देखिएगा कि परपेंडिकुलर क्या बाहर की ओर बनता है, मतलब इस आधार से बाहर की ओर परपेंडिकुलर बनता है। तो यही हमारा बी एम एन एक अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है। तो आधार बी एम, तो ऊंचाई कौन सा हो जाएगा आपका डी एन, क्योंकि यहाँ पे अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, अधिक कोण त्रिभुज। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा आपका डी एन, 1/2 इंटू बी एम इंटू डी एन, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, समीकरण 1 बाई समीकरण 2 करेंगे। समीकरण 1 बाई समीकरण 2। ठीक है, तो 1 में क्या था, एरिया ए एम एन, या इसको हम लोग सीधे बोलते हैं, शॉर्टकट बोलते हैं एरिया ट्रायंगल ए एम एन बाई एरिया ट्रायंगल बी एम एन। बी एम एन क्या होगा, ए एम एन से देखिएगा 1/2 इंटू ए एम इंटू डी एन बाई 1/2 बी एम इंटू डी एन। 1/2 से 1/2 कैंसल, डी एन से डी एन कैंसल, क्या बचा हमारा बचा ए एम बाई बी एम। क्या बचा, ए एम बाई बी एम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? इसको कहते थे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम एक और रचना करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, इस बार हम सी एम को मिलाने वाले हैं। सी एम को मिलाने वाले थे, तो सी एम को मिला दिए और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ए एन पर। इसको हम लोग बोल दे रहे हैं ए। कोई दिक्कत नहीं है। एक और हम रचना करने वाले हैं। अब इस पार्ट को हम मिटा दे रहे हैं, नीचे वाले पार्ट को हम मिटा दे रहे हैं, आप लोग लिख चुके होंगे। आपके समझ के लिए हमने तो रचना हम वहीं पे लिख देते दोनों एक साथ, लेकिन आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए रचना को हम 2 बार लिखे। फिर से एक रचना, अगर आपको समझ में आ जाए तो आप नोट्स में दोनों रचना एक साथ लिख दीजिएगा। ठीक है, रचना में यहाँ पे कर दीजिएगा। एक और रचना क्या की कि सी एम को मिलाया, सी एम को मिलाया तथा एम ई परपेंडिकुलर, एम ई किस पे, ए सी पे ना, एम ई परपेंडिकुलर ए सी खींचा, एम ई लंब ए सी खींचा। फिर हम करेंगे 2 त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखिएगा कौन सा त्रिभुज, फिर से हम लेने वाले हैं ए एम एन। कौन सा त्रिभुज, ए एम एन। देखिए यहाँ पे आप, ए हो गया मेरा ए एम एन, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए थे, इसको ई बोल दे रहे हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ से हो गया कि एरिया कौन सा ट्रायंगल, ए मतलब एरिया क्षेत्रफल, एरिया ट्रायंगल ए एम एन, एरिया ट्रायंगल ए एम एन। हम एक साथ कर दें क्या, चलो छोड़िए आगे पीछे करके। एरिया ट्रायंगल ए एम एन क्या होगा, तो 1/2 इंटू आधार, इस बार हम बेस लेते हैं ए एन को, 1/2 ए एन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेते हैं एम ई, बेस लिए इस बार ए एन। पिछली बार हम क्या किए थे, यहाँ पे ए एन को बेस लिए थे, तो डी एन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे हम ए एन को ले रहे हैं बेस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको दिख रहा है एम ई। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 4। 3 ले चुके हैं, इसको बोलिए इक्वेशन 4। एंड फिर से एक और ट्रायंगल हमको दिखेगा, जैसे कि हम यहाँ पे लिए थे बी एम एन, सिमिलरली हमको दिख रहा है सी एम एन। अब यहाँ पे लीजिए एरिया ट्रायंगल सी एम एन, दिख रहा है ना, सी एम एन। यहाँ पे हम ड्रॉ कर दे रहे हैं आपके लिए, एक हमारा अधिक कोण त्रिभुज बन रहा है सी एम एन। ठीक है, देखा नहीं, अधिक कोण त्रिभुज। तो इसका जो आपका बनेगा, किस पे बनेगा, सी एन पे बनेगा। सी एन पे जाके यहाँ देखिए लंब बन रहा है आपका, कहाँ, एम ई, कुछ ऐसा जाके बनेगा एम ई, ऐसा जगह यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा है ई पर, अधिक कोण त्रिभुज दिख रहा है आपको यहाँ पे। ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बेस हमारा यहाँ पे दिख रहा है ना, सी एन या सी जो बोलिए।
तो एरिया ट्रायंगल सी एम एन बराबर 1/2 इंटू बेस, तो बेस हमारा सी एम एन का है ना छोटा इस त्रिभुज में, तो बेस क्या हो जाएगा सी एन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अधिक कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज में क्या बनेगा एम ई, इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 5। अब 4/5 इक्वेशन 5 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको मिलेगा एरिया ट्रायंगल ए एम एन बाई एरिया ट्रायंगल सी एम एन। ए एम एन का क्या मिला मुझे 1/2 इंटू ए एन इंटू एम ई बाई 1/2 इंटू सी एन इंटू एम ई। ठीक है, देखिएगा 1/2 से 1/2 चला जाएगा, वो एम ई से एम ई कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा हमारा बचा ए एन बाई सी एन बराबर ए एन बाई सी एन। कॉल इट इक्वेशन नंबर 6। अब हमारा काम सिर्फ 3 और 6 से है। अब जल्दी से देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें क्या मिला एरिया ट्रायंगल ए एम एन बाई एरिया ट्रायंगल सी एम एन। आप देखिएगा यहाँ पे कि एरिया ट्रायंगल ए एम एन और बी एम एन, यहाँ भी ए एम एन और सी एम एन, मतलब ए एम एन बराबर है। अगर बी एम एन और सी एम एन दो जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज बी एम एन और त्रिभुज सी एम एन, यही तो दो अलग अलग त्रिभुज है भाई। यहाँ पे भी है त्रिभुज ए एम एन, यहाँ भी है त्रिभुज ए एम एन। तो अगर बी एम एन और सी एम एन दोनों बराबर हो जाएगा तो इस ए रेशियो और ए रेशियो बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर ए एम एन है, यहाँ भी ए एम एन है, यहाँ पे बी एम एन लेकिन यहाँ पे सी एम एन। तो अगर हमें कहीं किसी तरीके से ये दिखा दें कि जो नीचे वाला पोर्शन था कि बी एम एन और सी एम एन दोनों बराबर है, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा बराबर मिल जाएगा, ये अनुपात हमें बराबर मिल जाएगा। आइए हम उसी पे दिमाग लगाते हैं, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे लिखते हैं इस जगह, इस पोर्शन में, ठीक है। यहाँ पे हम अच्छा इसको मिटा सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना, इसको हम सिर्फ बचा के रखा है। यहाँ पे हमें काम है तो इसको हम हटा दे रहे हैं, स्पेस को। यहाँ पे अपने स्पेस हम यूज कर लेंगे। चलिए देखिए इस स्पेस में हम लोग काम कर रहे हैं। इस स्पेस को अभी तक हम रखे हैं, दो स्पेस को। अब हमें दिखाना है कि सी एम एन और बी एम एन बराबर। तो एक थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे कि एक ही आधार पर बने त्रिभुज क्या होते हैं बराबर होते हैं। अगर जिसका बेस सेम हो ना, सेम एक ही आधार पर बने त्रिभुज क्या होते हैं क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। एक ही आधार पर, जैसे कि देखिए ये आपका एक आधार है और यहाँ पे हम कोई त्रिभुज बना, सपोज करके एक त्रिभुज बना यहाँ पे, और यहीं पे एक और हम त्रिभुज बना दे रहे हैं ऐसे। आप देखिएगा तो दो त्रिभुज यहाँ पे हमें दिख रहा है। हम यहाँ पे दो त्रिभुज बना चुके हैं, एक त्रिभुज है, लेकिन चूंकि बेस बराबर है तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या होगा बराबर होगा। ऑल्दो दिख रहे हैं कि इसका हाइट कुछ ज़्यादा है, ऊपर उठा हुआ है, यहाँ पे कम उठा हुआ है। तो अगर एक ही आधार पर बने त्रिभुज क्या होते हैं क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। चूंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए, बी एम एन और सी एम एन, बी एम एन सी एम एन। तो बी एम एन में आपको बी एम एन में भी आपको एम एन दिख रहा है और सी एम एन में भी एम एन दिख रहा है। मतलब कि अगर एम एन को हम लोग बेस मान लें तो इस बेस पे एक त्रिभुज बन गया और इसी बेस पे एक और त्रिभुज बन गया। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा ना, नहीं दिखा, ठीक है। अभी हम रेड वाले को दिखा रहे हैं, बी एम एन को दिखा रहे हैं। किसको? बी एम एन। याद रखिए, देखिए ये है हमारा बी एम एन, जिसका बेस क्या है एम एन। एम एन बेस पर एक त्रिभुज बन गया मेरा बी एम एन, और इसी एम एन पर आपका एक देखिए बना है यहाँ पे ए वाला पोर्शन,
CMN, देखिएगा ए वाला पोर्शन इधर, MN बेस पे एक BMN और MN बेस पर ही CMN, दो त्रिभुज बने हैं। एक ही आधार MN पे, चूंकि त्रिभुज BMN तथा त्रिभुज CMN के आधार MN क्या है, आधार MN है, दोनों के आधार त्रिभुज BMN तथा CMN दोनों के आधार MN है, दोनों के आधार MN है। सेम हो गया, तो ये बताएगा कि दिस इंप्लाइज कि एरिया ट्रायंगल BMN बराबर एरिया ट्रायंगल CMN। एरिया BMN और त्रिभुज CMN दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये हो गया कि BMN की जगह हम लोग CMN भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप यहाँ पे, चूंकि BMN बराबर CMN, इसका मतलब ये हो कि लेफ्ट साइड बराबर, दोनों ये बराबर है, लेफ्ट साइड बराबर AMN बाई BMN बराबर AMN बाई CMN, ठीक है। इसको बोल दीजिए 7 बोलिएगा इसको। तो समीकरण 3, 6 तथा 7 से, समीकरण 3, 6 तथा 7 से, समीकरण 3, 6 तथा 7 से, लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी क्या होगा, बराबर। AMN BM हो गया ना, लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी बराबर। जब ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो क्या हो गया कि दिस बराबर दिस, क्या हो गया, AM बाई BM बराबर AN बाई CN बराबर AN बाई CN। आपका प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसके बाद एक प्रश्न था, आप जल्दी से नोट डाउन करें, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम आपको दिखाए थे वो एडिशनल पार्ट हम बता रहे हैं, यहाँ तक कर देंगे तो आपका प्रूफ हो गया। अब देखिए एडिशनल पार्ट में बता दे रहे हैं हम, अब यहाँ 1 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। AM बाई BM प्लस 1, इसको करना नहीं है, बस सीखने के लिए, बराबर AN बाई CN प्लस 1, दोनों तरफ प्लस 1 जोड़ लेंगे तो कोई अंतर नहीं है। इधर मान लीजिए 5 था तो 5 में 1 6, यो 5 था तो 5 में 1 6, कोई बात दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा LCM ले लेंगे BM, तो क्या होगा AM प्लस BM बराबर AN प्लस, यहाँ से देखिएगा CN कॉमन तो AN प्लस CN। अब देखिएगा यहाँ से कि AM प्लस BM मिलके क्या दे दिया, हमको दे दिया AB, AM प्लस BM मिलके दे दिया AB, तो AB बाई BM बराबर AN प्लस CN मिलके दे देगा आपको AC बाई CN। इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए तो BM बाई AB आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर मतलब सर आप तो बोले थे कि AB बाई सॉरी AM बाई AB, हम बोले थे ना, तो कुछ नहीं करना है उसके लिए, हम यहाँ पे लिए AM बाई BM ना। आप एक काम कर लीजिएगा, वहाँ पे आप कर लीजिए BM बाई AB ले लीजिए, सॉरी BM बाई AM कर लेंगे तो भी आ जाएगा। बस प्लस 1 ऐड कर देना है, इसको पलट दीजिए और प्लस 1 ऐड कर दीजिए तो सेम आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपका यहीं तक था, यहाँ तक कर देंगे, आपका प्रूफ, आपका मार्क्स मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए इस पे बेस्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चलिए कोई क्वेश्चन है, सपोज करिए एक त्रिभुज दिया हुआ है ना, और चलिए कुछ ऐसा दिया हुआ है ABCDE, सपोज कीजिए ए दे दिया 1.5, ए दे दिया है 3, ए दे दिया है इसको 1, इसको बोलते हैं 1, तो पूछेगा इसी बराबर 1, इसी फिगर में पूछेगा
कि EC बराबर क्या होगा, बताइए EC क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आता है। अब बोलिएगा तुरंत दिमाग से कि सर हम थेल्स थ्योरम से पढ़ चुके हैं। यहाँ पे दिया हुआ रहेगा एक और चीज थोड़ा सा, और हम इसको कर दे रहे हैं, कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन को। अब ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा पोर्शन में कि DE समानांतर BC। अगर ये नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम थेल्स थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। ये दिया होना चाहिए कि DE और BC क्या है, समानांतर है। दिया हुआ है कि DE समानांतर BC है, ऐसे कट कर रहा है, फिगर दे दिया, तो पूछ रहा है EC क्या होगा। तो हम लोग थेल्स थ्योरम से पढ़ चुके हैं कि सर चूंकि ये समानांतर है और दो अन्य भुजाओं को कट कर रहा है, तो हम सीधे लगा देंगे कि AD बाई DB बराबर सर हो जाएगा AE बाई EC। AD का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 बाई DB का वैल्यू दिया हुआ है 1 बराबर AE बराबर 3 और EC नहीं मालूम, तो EC की जगह EC। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 इंटू EC बराबर 3 इंटू 1 तो 3, तो EC बराबर हो जाएगा 3 इंटू 1 3 बाई 1.5, कट करेंगे 2 बार, तो क्या मिलेगा EC बराबर 2 यूनिट। EC बराबर 2 यूनिट। क्लियर है। बस ध्यान ये रखना है कि दिया होना चाहिए कि DE समानांतर BC। क्लियर है आप लोग को, देख लीजिए जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे कुछ अच्छे कंसेप्ट के साथ, जो कि आपके लिए 100% बेनिफिशियल होगा, आपके एग्जाम से बहुत हेल्पफुल होगा। बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और अच्छा लगा वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू।